हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बताएंगे मॉलिक्यूलैरिटी होता क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है। बेसिकली आज इसमें बताएंगे मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी डाउट है, सबका सब क्लियर करेंगे और इसको डिटेल में चलेंगे। ठीक है, तो आप कॉपी पेन ले लें और नोट्स बनाना खुद से स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं बताऊंगा मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है। देखो पहले लिख दिया हूँ हेडिंग मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। मॉलिक्यूलैरिटी देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या फिर एटम हो ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन। तो एक जो रिएक्शन होता है सिंगल स्टेप में, फिर रिएक्टेंट अ सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो होता है जो सिंगल स्टेप में हो। ठीक है ना, ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो, और या वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिए या एटम ले लीजिए। ठीक है ना, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो क्या हो, सिंगल स्टेप में हो। ठीक है, सिंगल स्टेप में हो और वो क्या करे, केमिकल रिएक्शन करे सिंगल स्टेप। ठीक है, अब देखिए, अब इसी चीज को, ये जो आपका कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी क्या बताती है, मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड प्रोडक्ट। एनसीईआरटी वाले डेफिनेशन में चलना है। एनसीईआरटी वाले डेफिनेशन है, कह रहा है इसमें, ये डेफिनेशन कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स या एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, और वो रिएक्शन में जब आ रहा है तो वो कैसा सिंगल स्टेप रिएक्शन कर रहे हैं। कैसा सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो कह रहा है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन कर रहे हैं तो वो जो होते हैं, जो एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड मतलब अपने में टक्कर मार रहे हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं। तो टक्कर मारने से जो प्रोडक्ट बनता है, जो टक्कर मारने से जो प्रोडक्ट बनता है, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है ना, और बेसिकली किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन में या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना, उतने ही मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, इसे सुन लो कि किसी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्शन होना चाहिए एलिमेंट्री, ठीक है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो सिर्फ एक बार में हो जाए सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो रिएक्शन होगा, उसमें जो आपके एटम मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, यानी टक्कर मारेंगे, और टक्कर मारने के बाद आपका प्रोडक्ट तैयार करेंगे, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है ना, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। कोलिजन थ्योरी बता दिए, मॉलिक्यूल इफेक्टिवली या साइमल्टेनियस, मतलब सब एक साथ मिलके क्या करते हैं, रैंडम किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक रिएक्टेंट ले लिया, मान लो ये एक ले लिया, ये दो ले लिया, और यहाँ मान लो ये तीन ले लिया। अब ये इस पे टक्कर मार रहा है कुछ यहाँ पे, इस पॉइंट को P बोल दो, इस पॉइंट पे, और ये इसको मारा यहाँ पे, इसको बोल दो O पॉइंट पे। ठीक है, तो ये किसी न किसी डिस्टेंस से एक डिस्टेंस पे और एक एंगल पे मारेगा। ठीक है ना, एक फिक्स एंगल पे कहीं पे भी मार सकता है, लेकिन उन सब की जो डायरेक्शन होगा, फोर्स होगा, और जो फिर उसके बाद जो फ्रिक्शन होगा, या फिर इसमें बोल सकते हैं कि आपका डिस्टेंस होगा, वो क्या रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा। ठीक है ना, मतलब वो कहीं से भी मार देगा उसको। ठीक है ना, ठीक है, तो यही होता है जब ये एटम सभी एटम आपस में लड़ेंगे, तो ये एटम जो है रिएक्टेंट के हैं, और ये एटम लड़ने के बाद से जो बनाता है वो बनाता है प्रोडक्ट। ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड प्रोडक्ट, मतलब मॉलिक्यूल जो होता है इफेक्टिवली क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद बना लेते हैं प्रोडक्ट। आया समझ में। अब देखो एनसीईआरटी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली या साइमल्टेनियस भी हो सकता है टू गिव प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब जो ये कह रहा है इसमें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम कितने संख्या में, नंबर में कितने हैं, मॉलिक्यूल के एटम नंबर में कितने हैं। ठीक है, और वो जो होता है कि ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड, किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन में, ध्यान से सुनो, किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने भी एटम हैं या फिर मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में सिंगल स्टेप रिएक्शन कर रहे हैं,
और सिंगल स्टेप रिएक्शन होने के दौरान वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या कोलाइड कर रहे हैं यानी टक्कर कर रहे हैं, और वही टक्कर जो होता है क्या कहता है, मॉलिक्यूलैरिटी का, ठीक है ना। और बेसिकली जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, जितने मॉलिक्यूल होंगे कोलाइड कर रहे होंगे, उतने मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, इफेक्टिव टू गिव प्रोडक्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को, एक इसका एग्जांपल बताऊंगा, एकदम क्लियर करूंगा, ठीक है। नोट करो, इसको मिटा दें। देखो भाई ध्यान से देखो, एक सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख के बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। लेट A प्लस B और ये बना रहा है C, ठीक है। A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है, और ये जो रिएक्शन है क्या है, सिंगल स्टेप, ऐसा सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब देखो भाई इसमें क्या होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन में इसकी मॉलिक्यूलैरिटी चेक करते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है भाई इसमें, देखो इसके पास 1 है और इसके पास कितना है, 1 है। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, देखो भाई ए मॉलिक्यूलैरिटी होगी इसमें, एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल इधर, दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, दोनों मॉलिक्यूल मिलके क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, और जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं उतनी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी होती है। तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 2 होगी। अब देखो ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर कितना होगा, देखो सिंगल, देखो मैं बताया था, मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, जब आपको जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स बता रहा था, तो मैं इसमें बताया था कि कभी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में, अगर हम सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो भी इसका रिएक्टेंट होता है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही जो होता है इसका ऑर्डर हो जाता है। तो ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है भाई, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, के कांस्टेंट ऑफ के और ए कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और बी की पावर 1, यानी ऑर्डर हमारा कितना हो गया, 1 और 1 2, यानी n क्या है, ऑर्डर है, x प्लस y होता है। तो यानी हम कह सकते हैं 1 और प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें बड़ी देखो, यहाँ पे देखो 2 भी आ रहा है, और मॉलिक्यूलैरिटी भी 2, ऑर्डर भी 2, ये भी 2 ये भी 2, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी और क्या होता है, ऑर्डर, आपका दोनों को दोनों कितना आया, 2 आया। अब अगर ये 2 आ रहा है तो हम इसको यहाँ से नहीं लिखे, हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट, सब एक्सपेरिमेंट का है, ये सब जितना भी रिएक्शन है सब क्या है, एक्सपेरिमेंट का है। एक्सपेरिमेंट किया हमने, और फिर क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व। जब किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम किए और उसको क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, खुद से करके देखे, एक्सपेरिमेंट किए, और फिर उसके बाद क्या किए, उसको ऑब्जर्व किए। जब ऑब्जर्व किए तो उसके बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों को दोनों क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर क्या होते हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया, देखो हमेशा जो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर सेम आता है, एक आध दो केस में नहीं आता है, बाकी 90% तो यही आता है, 95% इतना ही आता है हमेशा। जो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी रहेगी उतना ही ऑर्डर आएगा, कुछ केस में नहीं होगा, उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नोट करिए। एक और रिएक्शन बता दें यहाँ पे, नीचे तो नहीं पड़ जाएगा, NH4 नहीं, इसको
पहले आप लोग लिखो, उसके बाद में लिखो, थोड़ा सा ऊपर करके लिखूंगा, इसको नोट करो पहले। हो गया, चलो मिटा दें। सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, ऐसे लिख दे रहे हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक, सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या लिखेंगे, पहला एक तो लिख दिए, अब दूसरा लिखेंगे, इसमें दूसरा लिखेंगे NH4, ये देखो NCERT से एग्जांपल लिए हैं, NH4 और NO2, और बेसिकली ये बनेगा N2 प्लस H2 बनेगा। बैलेंसिंग करो, इधर कितना है हाइड्रोजन, कितना है इधर हाइड्रोजन है आपका 4 और इधर कितना है 2। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये भी हो गया, ये भी हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। तो भाई नाइट्रोजन अमोनिया बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, मानी वाटर। यह क्या बना, वाटर बना। अब देखो इसमें हम निकालते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी किसी रिएक्टेंट की, इसमें कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट कितना है, एक ही मोल है, तो एक ही मोल क्या करते हैं, कोलाइड करेंगे। देखो भाई रिएक्टेंट में एक ही मोल है तो वही ना कोलाइड करेगा। क्या बोले डेफिनेशन में, जितने रिएक्टेंट रहेंगे वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है ना। सिंगल स्टेप रिएक्शन जो होगा उसमें, और आपस में कोलाइड करेंगे और वही बना लेंगे प्रोडक्ट। सिर्फ इतना सा ही फंडा है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होनी चाहिए, और जो भी रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद बना लेगा प्रोडक्ट, ठीक है। यही होता है मॉलिक्यूलैरिटी। तो इसमें एक ही मोल है, और इसका ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर हो जाएगा। देखो ऑर्डर कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन के और कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह क्या है, रिएक्टेंट क्या है, NH4 NO2 और हो जाएगा 1, यानी ऑर्डर कितना आया, N इक्वल टू कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल देख लो। जितने एग्जांपल बताएंगे आपका डाउट एकदम क्लियर होगा, क्लियरेंस मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करो और कॉपी पेन लेके बैठो, और जो है नोट्स बनाओ, उसका नोट्स बनाओ, ठीक है। आपके बोर्ड के लिए, IIT के लिए, JEE के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी एकदम स्टडी आपको नॉलेज दूंगा, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, कॉपी पेन लेके बैठे। देखो तीसरा रिएक्शन बताएंगे, 2H आई है H2 प्लस I2, इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा, मॉलिक्यूलैरिटी होगा कितना होगा भाई, कितना होगा, मॉलिक्यूलैरिटी होगी आपकी 2, इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। और ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा आपका, ऑर्डर कितना होगा, K कंसंट्रेशन ऑफ, ऑर्डर कितना आ गया, 2, ऑर्डर कितना आया, 2 आया समझ में, नोट करो। तो इसको मिटा दें, वो NH4 NO2 से लिया हमने, बनाया N2 नाइट्रोजन बनाया और 2H2O यानी वाटर बनाया। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, एक ही मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो गई। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है इसका, तो K कांस्टेंट K और कंसंट्रेशन ऑफ NH4 NO2 का इसका कितना हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे, वो आ जाएगा, इसका पावर में आ जाएगा। और ये लिए 2HI H2 बना और फिर I2 बना। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इसका जो मोल कितने हैं, 2 मोल है, 2 मोल है। ध्यान से देखो भाई, 2 लिखा है ना, 2 मोल है, 2 मोल को बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। और ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर K और HI, मॉलिक्यूलर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अरे सॉरी
इसकी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, पावर में चला जाता है, और यही हमारा होता है ऑर्डर। ठीक है, मिटा दें इसको। और देखो एक बात और, ये जितने भी रिएक्शन है क्या है, सब के सब हम बता रहे हैं आपको एक्सपेरिमेंटली ये भी है और ये भी एक्सपेरिमेंटली है। एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली, ये भी एक्सपेरिमेंटली, सब के सब रिएक्शन क्या एक्सपेरिमेंटली है। हमने जो भी रिएक्शन किया वो क्या है, एक्सपेरिमेंटली है। ऐसे कुछ भी नहीं कर दिया हम लोग, एक्सपेरिमेंट किए, उसको ऑब्जर्व किए, उसके बाद से हम लोग लिखे। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। थोड़ा सा मार्कर में ही डाल दें। चलिए आज लेके आए, आपके एग्जाम्पल लेकर आए हैं CH3COO, C2H5 और H2O, और ये बन रहा है CH3COOH और प्लस C2H5OH। ये भी आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप है। अभी सिंगल स्टेप में ही चलेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे। इसकी सबसे पहले इसका ऑर्डर देखेंगे पहले। देखो इसमें होता क्या है, पहले ध्यान से देखो, ऑर्डर बता दें, इसका ऑर्डर बताते हैं, इसका ऑर्डर बताते हैं, यही बता देते हैं। ऑर्डर कितना होगा भाई, ऑर्डर होगा 1। चलो भाई, तो लाइट कट गई थी थोड़ा, तो फिर देखो ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और देखो इसका ऑर्डर 1 क्यों होगा, पहली बात ये है, देखो ये जो है यहाँ पे देखो, ये CH3, ये जो होता है इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 है, एक मॉलिक्यूल है। और ये जो होता है इसके मॉलिक्यूल मैक्सिमम होते हैं, मतलब 1000 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों, बिकॉज क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है, ये सॉल्यूट होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, सॉरी सॉल्वेंट होता है। ये अपने अंदर क्या किसी चीज को डिसॉल्व कर देता है। ये जो होता है बेसिकली ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, बेसिकली कांस्टेंट भी होता है, ये कांस्टेंट भी होता है। और इसके मोल जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, 1000 मॉलिक्यूल मोल है इसमें। ठीक है ना, 1000 मोल है इसमें। और देखो ये जो होता है इसके 1 मोल है, क्या है, 1 मोल, 1 मोल। और इसकी मॉलिक्यूल देखो, इसको 1 मोल है क्योंकि ये इतना ज्यादा है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम लोग ले नहीं सकते हैं, बिकॉज कांस्टेंट है और ये एक्सेस है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। और इसका जो होता है आपको मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, कहाँ लिखते हैं, यही लिखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा इसका, 2 होगा। ठीक है, ऑर्डर नहीं बता सकते लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं पी सीडोफोर्स। ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये सीडो होता है, सीडो होता है, ये सीडो होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ऑर्डर कुछ और है और मॉलिक्यूलरिटी कुछ और है। मॉलिक्यूलरिटी अगर कुछ दूसरा रहे, ऑर्डर कोई दूसरा है, तो उसे कहते हैं सीडो फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है ना, मॉलिक्यूलरिटी अगर अलग है, ऑर्डर अलग है, तो उसको बोलते हैं सीडो फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर 1 है बिकॉज ऑर्डर सबके बता दिए, इसका ऑर्डर क्यों 1 आया है। ठीक है ना, अच्छा अब देखो भाई, अब आ गया कॉम्प्लेक्स मल्टी रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या होता है, ये सिंगल स्टेप नहीं है, क्या है, मल्टी स्टेप, मतलब कई सारे स्टेप हैं। तो ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कई स्टेप रिएक्शन करते हैं, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं हो सकती है, बिकॉज उसमें जो जैसे कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है।
मल्टी का मतलब होता है इसमें रिएक्टेंट बहुत सारे रहेंगे, कई ठो रहेंगे, कहीं से इधर उधर से आते रहेंगे। तो जब रिएक्शन आपके इसमें कंफर्म नहीं है कितने हैं कितने नहीं है, तो आप जो है उसमें का मॉलिक्यूलरिटी क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हो ही नहीं पाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करोगे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। ऑर्डर को तो डिफाइन कर लेंगे हम लोग, ऑर्डर कर लेंगे, ऑर्डर तो आराम से देखो, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा 1, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा 1, तो ऑर्डर मिला के 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेट नंबर NO2 का 2, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन। देखो ये कॉम्प्लेक्स वाला है, इसका आगे हो सकता है तो वीडियो बना दें, और इसको तो नोट कर लो पहले, और अच्छे समझ में आएगा इसमें, और बनाए। अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है। एक तो कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसको नोट करो। तो देखिए ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। बोर्ड में पूछता है डिफरेंस। देखो होता क्या है, पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड, और मॉलिक्यूलरिटी होता है थ्योरेटिकल डिफाइंड, मतलब इसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद क्या करता है, डिफाइन करते हैं। और थ्योरेटिकल डिफाइंड मतलब ये जो होता है थ्योरी के द्वारा होता है, थ्योरेटिकल डिफाइन होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें जो होता है, और इसमें देखो डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये जो होता है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, और ये जो होता है डिफाइंड होता है एलिमेंट्री भी कर सकते हैं, और जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कर सकते हैं। और तीसरा होता है ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन, मतलब ऑर्डर जो होता है वो आ सकता है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी आ सकता है, या फिर फ्रैक्शन भी आ सकता है। और ये जो होता है मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन जो होता है, ये जो होता है ये जो होता है डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये केवल सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइंड नहीं है। तो A+B/2 रिएक्शन C बनेगा एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। देखो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है रिएक्शन की होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है इंटीजर में, ठीक है ना। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।